हाय स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में भूस्खलन अधिकतर किस क्षेत्र में होता है? भारत में भूस्खलन अधिकतर किस क्षेत्र में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में। भारत में भूस्खलन अधिकतर हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में होता है। दूसरा प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्र। सुनामी समुद्र में आता है। तीसरा प्रश्न है, आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख कितने घटक है? आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख कितने घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा 3। आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख 3 घटक है। चौथा प्रश्न है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 8 करोड़ से अधिक। बिहार में 2001 में 8 करोड़ से अधिक क्या थी? जनसंख्या थी। 5 नंबर प्रश्न है, मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बांका जिला। बांका जिला में मंदार हिल स्थित है। छठवां प्रश्न है, बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा राजगीर में। 7वां प्रश्न है, बिहार की पहली चीनी मिल किस कंपनी द्वारा कब और कहाँ स्थापित किया गया था? भारत की पहली चीनी मिल किस कंपनी द्वारा कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डच कंपनी 1840 मोबितिया में। अर्थात कंपनी का नाम है डच। सन जो है वो कितना है? 1840। और जगह का नाम क्या है? मोबितिया। 8वां प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंगेर। 9वां प्रश्न है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो इसका राइट आंसर होगा धात्विक खनिज। पाइराइट जो है धात्विक खनिज है। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिलों में डोलोमाइट का भंडार है? बिहार के किस जिलों में डोलोमाइट का भंडार है? तो इसका राइट आंसर होगा कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास में डोलोमाइट का क्या है? भंडार है। 11 नंबर प्रश्न है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1954-55 में। 12 नंबर प्रश्न है, बिहार की सबसे पहली और पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की सबसे पहली और पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना जो है वह बिहार की सबसे पहली और पुरानी नदी घाटी परियोजना है। 13 नंबर प्रश्न है, महुआ, मिलेट, ज्वार और बाजरा को किस अनाज के अंतर्गत रखा गया है? महुआ, मिलेट, ज्वार और बाजरा को किस अनाज के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मोटे अनाज। महुआ, मिलेट, ज्वार और बाजरा मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। 14 नंबर प्रश्न है, अगहनी फसल को और किस नाम से जाना जाता है? अगहनी फसल को
और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा खरीफ फसल। खरीफ फसल को अगहनी फसल के नाम से भी जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा सुविधा कब प्रारंभ की गई? भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा सुविधा कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1837। 1837 में भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा की सुविधा क्या कराई गई थी? उपलब्ध कराई गई थी, मतलब शुरू की गई थी। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया? भारत में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1923, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा। 18 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ती है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता। इन्हीं 4 महानगरों को क्या करती है? जोड़ती है। 19 नंबर प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता, हावड़ा। 20 नंबर प्रश्न है, खिलौना उद्योग है। खिलौना उद्योग है, तो इसका राइट आंसर होगा छोटे पैमाने का उद्योग। खिलौना जो है वह छोटे पैमाने का क्या है? उद्योग है। 21 नंबर प्रश्न है, दमघोट गैस के नाम से किसे जाना जाता है? दमघोट गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका संकेत CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोट गैस के नाम से भी जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, किस गैस के कारण आँखों में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग, सिर में दर्द, चक्कर आना जैसी परेशानियां बढ़ जाती है? किस गैस के कारण आँखों में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग, सिर में दर्द, चक्कर आना जैसी परेशानियां बढ़ जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका संकेत होगा SO2। 23 नंबर प्रश्न है, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना किस का अर्थ है? देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़ना किसका अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। 24 नंबर प्रश्न है, किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी तथा सिलिकॉन नगर भी कहा जाता है? किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी तथा सिलिकॉन नगर भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर को। 25 नंबर प्रश्न है, किसवी वजन को DWT कहा जाता है? किसकी वजन को DWT कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा खाली जहाज के वजन को। खाली जहाज के वजन को DWT भी कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, पूरे विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? पूरे विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा स्थान। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गन्ना की खेती कहाँ होती है? संसार में सबसे अधिक गन्ना की खेती कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। संसार में सबसे अधिक गन्ना की खेती भारत में होती है। 28 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम धागे किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? कृत्रिम धागे किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन के द्वारा कृत्रिम धागे तैयार किए जाते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, सूती वस्त्रों की महानगरी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की महानगरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई को। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। 30 नंबर प्रश्न है,
भारत में पहला जूट का कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला जूट का कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1855 कोलकाता में। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।